महिला के केवल अपने अपने बढ़ने की बात होती है, लेकिन कोई भी समाज केवल वर्टिकल या लंबवत विकास से नहीं बढ़ता, वो हॉरिजॉन्टल विकास से बढ़ता है। इसके पीछे मेरे कहने का केवल तात्पर्य है कि जो महिलाएं सशक्त हो गई हैं, क्या उनकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो कमजोर है वो तो कमजोर हैं ही, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी तो नहीं है, उनके परिवार में भी नहीं है, समाज भी नहीं है, स्कूल वो जाती नहीं, स्वास्थ्य के लेवल पर कमजोर है। तो जो सशक्त हो गई हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि थोड़ा पीछे मुड़कर भी देखें। जो योजनाएं हैं कम से कम, आप देखिए योजनाओं का तो अभी समाज के आखिरी छोर पर जो महिलाएं बैठी हैं उनको यही पता नहीं है कि हमें सशक्त करने के लिए हमारी पढ़ाई के, हमारे स्वास्थ्य की, हमारे बेहतर के लिए कुछ योजनाएं हैं भी। विधि, आपका जो जिला विधिक प्राधिकरण है वो बेचारा इस बात के लिए हर गली मोहल्लों में अभियान चला रहा है कि हम कानूनों को बताएं कि कानून आपके विषय में क्या, हम रोज पढ़ाते हैं एनएसएस के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से। ये बात है जागरूकता, कोई अभी बहुत समाज की व्यवस्था में अगर चेंज नहीं आएगा तो कानून की व्यवस्था में आप परिवर्तन देर से लाएंगे। कारण यह है कि जो मेटेरियलिस्टिक कल्चर के अंतर्गत आपकी सोच है, जिसको हम मेटेरियलिस्टिक सोच कहते हैं, भौतिकवादी संस्कृति कहते हैं, वो बहुत फास्ट जाती है, बहुत तेजी से बढ़ती है, उसमें कल्चरल लैग आता है, सांस्कृतिक विलंबन, अर्थात जो सोच है, विचार है, धार्मिक संस्कृति है या मूल्य विचार है, ये बहुत तेजी से बदलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही विशेष जी ने, रोज पढ़ाते हैं हम लोग। इसका मतलब ये है कि जो मेटेरियलिस्टिक कल्चर है, जो सोच है, जो बड़े लोग हैं वो तो काफी आगे जा रहे हैं, और जो समाज में रियल सेंस में जहां गांव में रहता है, कमजोर लोगों में गांव बसता है, ट्राइबल वुमेन में महिलाएं बसती हैं, हमारी बच्चियों के गांव के तमाम रिमोट एरियाज में महिलाएं बसती हैं, क्या उनके विषय में, जबकि उनकी बहुत बड़ी संख्या है। और विशेष जी, इसकी शुरुआत तभी होगी जब महिलाओं का साक्षर प्रतिशत बढ़ेगा। हर लड़की स्कूल जाएगी क्योंकि उसे भी ये लगे कि पढ़ना उसके अधिकार में है। आप सवाल पूछना चाहती हैं? बड़ा मौजूद है और मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, अभी मैंने कहीं पढ़ा था, हमने लड़की को लेके, उसके जन्म को लेके, उसकी जो नकारात्मकता है पूरे व्यक्तित्व की, वही हमने उस समाज के सामने रखी है। लड़की जल्दी बड़ी हो जाती है, ये रजस्वला हो जाती है, इसको बहुत जल्दी दूसरे के घर जाना है, इसलिए वो सारा हम प्रपंच रचते हैं। लेकिन तमाम तथ्य बताते हैं कि शारीरिक तौर पर महिला पुरुषों के मुकाबले, लड़की लड़कों के मुकाबले सशक्त होती है। कम पोषण में कितनी लॉन्गिविटी है कुल मिला के आप देखिए। महिला जो आराम करती है पुरुष के मुकाबले कम आराम करने पर ज्यादा उसका प्रोडक्शन, मतलब अपने को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, ज्यादा उत्पादित बनाती है, ज्यादा काम करती है। दूसरा, जिस मेरे मित्र अभी राकेश जी ने उनके घर की बात कही थी सशक्त होने की, वो सशक्ता उसका घर का मैनेजमेंट है। जरा पुरुष को आप देख लीजिए, घर में उसको पता है कि पैसा कहां से आता है, कहां रखा जाता है, घर का बजट क्या है, रसोई के लिए क्या सामान आना है, क्या नहीं आना है, कपड़े कहां धुलने हैं, किससे प्रेस कराने हैं। ये जो मैनेजरियल स्किल है उसका, उस मैनेजरियल स्किल को आपने देखा होगा मैनेजमेंट में, एमबीए में जो लड़की एमबीए करके मैनेजमेंट के कोर्स में नौकरी पाई है, वो बेहतर मैनेजर सिद्ध हुई हैं। ये तथ्य बताते हैं, मैं नहीं कहता इस बात को लेके। तो ये मेरा तात्पर्य है कि ये पॉजिटिविटी, लड़की में इतने पॉजिटिव गुण भी हैं, इन बातों की चर्चा हम कम करते हैं, और वर्तमान के इस 21वीं शताब्दी में इसकी चर्चा होना जरूर है, जरूर होनी चाहिए इसके विषय में। तभी चीजों लोग ये चाहेंगे कि लड़की का जन्म निश्चित तौर पर हमारे लिए लाभकारी भी है, केवल नुकसानदायक करना चाहूंगा संक्षेप में। तालमेल अभी भी है, लेकिन जो जेंडर बजटिंग है, उस जेंडर बजटिंग के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग सिस्टम को हमें बेहतर करना पड़ेगा, ताकि जो सरकार के स्तर पर नीति के अंतर्गत जो योजना बनी है, उस योजना का लाभ समाज के उन लोगों तक पहुंचे जिन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ये योजना बनी है। उसमें कहीं ना कहीं तालमेल की अभी कमी है और कहीं ना कहीं मॉनिटरी सिस्टम कमजोर पड़ा, निगरानी कहीं ना कहीं निगरानी तंत्र को बेहतर करना पड़ेगा। चौधरी जी, आपके हिसाब से